जिंदगी के हर समय में, खुशी के समय में, दुख के समय में, कठिनाइयों के समय में, दुख और सुख दोनों समय में हम क्या बोले कि तू ही मेरा एदोनाई है, तू ही मेरा क्रियोस है, तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा राजा है, तू ही मेरे जीवन के ऊपर अधिकारी है। ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात जो हमें जीवन में लागू करनी है, सीखनी है, वो है होसन्ना के बारे में। ठीक है। जो होसन्ना का अर्थ है प्रभु हमें छुड़ा, प्रभु हमें, बोलिए, प्रभु हमें बचा, प्रभु हमारा उद्धार कर। तो आज इस पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन अपने पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ मौजूद है। तो आज होसन्ना का जो कार्य है, बचाव का जो कार्य है, मुक्ति का जो कार्य है, मुक्ति का जो काम है, उद्धार का काम है, उसकी जिम्मेदारी आज होसन्ना की जिम्मेदारी फिर परमेश्वर ने हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह ने होसन्ना की जिम्मेदारी हमें सौंपी है। होने दे, जिस गांव में आप रहते हो, जिस मोहल्ले में आप रहते हो, जिन रिश्तेदारों के बीच में आप रहते हो, आप उन तक होसन्ना को पहुंचाएं। उनकी विनती अगर है कि प्रभु हमारा उद्धार कर, हमें बचा, तो उनकी प्रार्थना की पूर्ति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह में हो सकती है कि प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें बचा। तो केवल और केवल यीशु मसीह ही है जो उनके पापों से उनको क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। केवल यीशु मसीह ही है जो उनके गुनाहों से क्या कर सकता है, उनको आजाद कर सकता है। सुप्रियो, तो होसन्ना का हम अपने तक सीमित ना रखें, सिर्फ हमारी आराधना तक सीमित ना रखें, सिर्फ हम अपने हाथ उठा के उसकी स्तुति महिमा करने तक सीमित ना रखें, बल्कि होसन्ना को जीवन में लागू करें कि आज के बाद अगर किसी को होसन्ना की जरूरत है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगी, ताकि यीशु मसीह का जो उद्धार का समाचार है उसके पास पहुंचे और वो अपने पापों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आए। सो ये है दूसरी बात। तीसरी बात मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में इस प्रकार से सीखते हैं कि यरूशलेम में जो उसका प्रवेश था, यरूशलेम में जो उसका प्रवेश था, उसको हम विजय प्रवेश बोलते हैं। कौन सा प्रवेश बोलते हैं? विजय प्रवेश बोलते हैं। जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं में, जिंदगी के बहुत सारे रास्तों में हम हमेशा किसमें चलते रहते हैं? निराशा में। मोस्टली मैंने देखा है जो विश्वासी हैं वो निराशा में चलते हैं। किस में चलते हैं? क्या होगा जीवन का, आगे क्या बनेगा, आगे कुछ बनेगा या नहीं। विश्वासी भी हैं लेकिन कुछ आशा नहीं लग रही। ठीक है। मैंने एक शब्द आपको बताया था इब्रानी भाषा का, अगर आपको याद है, उम्मीद आशा के लिए, किसी को याद है तो तिकवा बोला था मैंने। कितने लोगों को याद है? अभी मैंने कितने लोगों को मैंने अभी याद करवाया? याद था, पर कितने लोगों को भी मैंने याद करवाया? तिकवा का मतलब है उम्मीद रखें। पर वो उम्मीद कहाँ से आती है? परमेश्वर के वचन से आती है। निराशाएं, जिंदगी में हार को महसूस करना, क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, कैसे अपने भविष्य को हम संवारेंगे, कैसे हम अपने ईश्वर की सेवा को आगे लेके जाएंगे। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें जीवन में हो सकती हैं। सो यीशु मसीह ने कौन सा प्रवेश किया? हारा हुआ प्रवेश नहीं किया उसने विजय प्रवेश किया। कौन सा प्रवेश? उसको पता है कि 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद उसको सूली पर चढ़ना है। उसको पता है, इसका रिजल्ट भी उसको पता है कि अभी मैं सवार हो गया, मेरी प्रशंसा हो रही है। लेकिन उसको पता था अच्छी रीति से कि अभी मुझे सलीब के ऊपर चढ़ाया जाएगा। जो मत्ती रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 15, 16, 17 अध्याय में यीशु मसीह जैसे ही अपने चेलों के साथ बात कर रहा है, तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता भी है अपने चेलों को कि मेरा मारा जाना और गाड़ा जाना अनिवार्य है। अपनी मौत के बारे में यीशु मसीह पहले से भविष्यवाणी कर रहा है। उसको पता है उसे मरना है, लेकिन फिर